दरवाजा जोर से बंद हुआ और वो डर कर पीछे हट गई थी। कमरे में हल्की रोशनी थी और वो बाहर बारिश की बूंदों की आवाज गूंज रही थी। उसके हाथ बंधे हुए थे और सांसें तेज चल रही थीं। उसे नहीं पता था कि ये शख्स कौन है और क्यों उसे यहाँ लाया गया है, लेकिन उसकी आंखों में जो बेरहम चमक थी वो सब कुछ बयां कर रही थी। जारून शाह धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ उसके करीब आया। उसका कद परछाई की तरह उस पर झुक गया था। वो पीछे हटना चाहती थी मगर दीवार से टकरा गई। जारून शाह ने झुककर चेहरे करीब करके देखा था। उसके होठों पर एक कड़वी मुस्कान थी। उसने धीरे से उसके हाथों की गांठें खोली थी, लेकिन हाथ नहीं छोड़े थे। उसका स्पर्श सख्त था मगर जानबूझकर लंबा किया गया था। वो पल ऐसा था जैसे वो उसकी बेबसी को महसूस करके आनंद ले रहा हो। वो धीरे से बोला, तुम्हें अंदाजा भी है मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ? उसकी आवाज़ों में एक ऐसी गहराई थी जो दिल में उतरती चली गई थी। वो जवाब देना चाहती थी मगर गला सूख गया था। जारून शाह ने उसका चेहरा अपनी उंगलियों में जकड़ लिया था। उसकी पकड़ में नरमी और जबरदस्ती दोनों का मेल था। वो बोला, तुम्हारे बाप ने जो मेरे साथ किया है उसका हिसाब मैं तुम्हारे जरिए चुकाऊंगा। लेकिन उस पल उसके शब्द जितने बेरहम थे, उतना ही उसका अंदाज पास आने का खतरनाक हद तक दिल को छू लेने वाला था। वो इतना करीब आ गया था कि उसकी सांसों की गर्मी वो अपने चेहरे पर महसूस करने लगी थी। वो पल भर को उसकी आंखों में देखने पर मजबूर हो गई थी। उन आंखों में नफरत थी और एक अजीब सा गुस्सा भी। जारून शाह ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया था। वो लड़खड़ा गई थी मगर उसने थाम लिया था। वो थामना भी अजीब था, जैसे वो उसे गिराना भी चाहता हो और बचाना भी। उसके हाथों की पकड़ में सख्ती थी लेकिन उसके स्पर्श में एक अनकही गर्माहट भी थी। उसने उसकी तरफ खींच कर दे इतना करीब कर लिया था कि दोनों के बीच का फासला मिट गया था। वो उसके दिल की धड़कनों को साफ सुन सकता था। वो घबरा कर सांस रोकने लगी थी। जारून शाह ने धीरे से उसके बाल कान के पीछे किए और धीमी आवाज में कहा था, तुम्हें यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। बाहर बारिश का शोर बढ़ गया था। खिड़की के शीशों पर पानी की बूंदें फिसल रही थीं और कमरे में एक अजीब सी नरमी भर गई थी। जारून शाह ने उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हारे डर की खुशबू मुझे सुकून देती है। तुम देखने में बेहद हसीन हो। वो उसके होठों पर उंगली कट फेरते हुए बोला था। वो कांप उठी थी। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे थे। जारून शाह ने उस आंखों को अपने अंगूठे से बेरहमी से पोंछा था मगर साथ ही उसका चेहरा और करीब खींच लिया था। उसका माथा उसके माथे से छू गया था। वो पल ऐसा था जैसे जबरदस्ती और नजदीकी के बीच की कोई लकीर ही ना हो। वो बोला, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा? मैं तुम्हें तोड़ूंगा जरूर, लेकिन अपने तरीके से। उसकी आवाज में एक अजीब सा सुकून था। वो बात करते हुए उसके होठों के बेहद करीब आ गया था। उसके वजूद में सनसनी सी दौड़ गई थी। जारून शाह ने एक पल के लिए आंखें बंद की और फिर धीरे से उसके गालों पर हल्के से अपने होठ रख दिए थे। वो झटके से पीछे हटना चाहती थी मगर उसकी पकड़ में कैद थी, जिनसे आजाद होना उसके लिए नामुमकिन था। वो उसकी कमर को अपनी मजबूत गिरफ्त में जकड़े हुए था। कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। बाहर बारिश और हवा का शोर था लेकिन अंदर सब कुछ थम सा गया था। वो उसकी पकड़ में बेबस खड़ी थी और उसका दिल धक धक करके उसके सीने से टकरा रहा था। जारून शाह ने उसके कान के करीब झुककर कहा, ये तुम्हारे बाप के लिए सजा है और तुम्हारे लिए शुरुआत। वो जुमला इतना धीमे और गहरे लहजे में कहा गया था कि वो एक पल के लिए सांस लेना ही भूल गई थी। इसके बाद जारून शाह ने उसे एक झटके से अपनी बाहों में भर लिया था। उसके बाजू मजबूत थे और पकड़ इतनी सख्त थी कि वो हिल भी न सकती थी। लेकिन उसी जबरदस्ती में एक अजीब सी नरमी का एहसास भी था, जैसे वो उसे दुनिया से काट कर सिर्फ अपने लिए रख लेना चाहता हो। वो उसके कंधे से लगी कांप रही थी। जारून शाह ने धीरे से उसके बालों को चेहरे के पीछे किया और उसमें अपना चेहरा छुपा लिया था। वे इतने करीब थे कि दोनों की सांसें एक दूसरे में घुल गई थीं। उसकी धड़कनें तेज होती गई थीं। जारून शाह के हाथ उसकी कमर पर धीरे धीरे सरकने लगे थे। वो सांस लेने की कोशिश कर रही थी मगर इन नज़दीकी ने उसे कमजोर कर दिया था। वो जारून शाह ने धीरे से कहा,
तुम चाहो या ना चाहो, अब तुम मेरी हो। वो जुमला किसी फैसले की तहत था। उसने आंखें बंद कर ली। कमरे के भीतर जबरदस्ती और रोमांस का एक अजीब सा माहौल बन चुका था, जैसे दोनों एक दूसरे की कैद में हों और उस कैद का कोई दरवाजा ना हो। जारून देख रहा था कि उसके चेहरे पर उसके स्पर्श से तकलीफ फैल रही थी। यही तकलीफ तो वो उसे देना चाहता था। पुराना बदला जो किसी न किसी तरह निकालना ही था। जारून शाह उसकी ओर करीब आने लगा था। अलिशवा ने उसे दूर धकेलना चाहा, मगर नाकाम रही थी, क्योंकि वो एक भरपूर मर्द था और वो उससे ताकत में बहुत कम थी। जारून शाह बहक रहा था और उसी पल उसे महसूस हुआ था कि ये सिर्फ बदला नहीं बल्कि कुछ और एहसास है जिसमें वो बहता जा रहा था। उसे किसी तरह खुद को रोकना था, वरना ये नज़दीकी एक बड़ी तबाही बन सकती थी। वहीं खड़े खड़े उसने फैसला किया और पीछे की ओर चला गया था। जब कुछ देर बाद वापस आया तो अलिशवा वहीं बैठी थी जहां उसने उसे छोड़ा था। वहां से एक इंच भी नहीं हिली थी। एक पल के लिए उसके दिल में कुछ हुआ था। वो इतना जालिम कभी नहीं था कि किसी लड़की को तकलीफ देने का फैसला करता, मगर दिल में पनपती नफरत और बदले की आग ने उसे इतना कठोर बना दिया था कि अब वो कुछ भी करने को तैयार था। वो बस अपने अंदर जल रही आग को सुकून देना चाहता था, जिसे उसकी शख्सियत को जलाकर राख कर दिया था। वो कुछ और ही बन चुका था, मगर एक बार फिर जज्बे की जगह बेरहमी हावी हो आई थी और वो अपना बदला लेने को तैयार था। उसने एक झटके से अलिश्वा की कलाई पकड़ी और उसे अपनी ओर खींच लिया था। अलिश्वा पूरी तरह से हड़बड़ा गई थी, मगर जारून शाह ने अचानक हाथ पकड़कर गुनाह होने से बचा लिया था और खुद की ओर खींचते हुए वहां से आगे बढ़ गया था। दुपट्टा निकलते हुए आगे निकल आया था और जैसे ही दुपट्टा उड़ाने के लिए हाथ बढ़ाया, अलिश्वा एकदम सिकुड़कर पीछे हट गई थी। तुम भी मुझे बाकी सब की तरह मारोगे? वो डर के मारे हकला कर बोल रही थी। उसके मुंह से शब्द भी पूरे नहीं निकल रहे थे। जारून शाह ने हैरानी से उसकी ओर देखा था। वो तो अपने बाप की लाडली बेटी थी, उसे कौन मार सकता था? उसके चेहरे पर छाई मासूमियत एक अलग ही दास्तां सुना रही थी, मगर जारून शाह को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एक पल के लिए उसके मन ने चाहा कि अलिश्वा की कीमत बढ़ जाए, मगर अगले ही पल उसने उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा, मेरे सामने ये ड्रामे बंद करो। ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम अपने बाप की लाडली बेटी हो। कोई तुम्हें फूलों की डाली से भी न छूने देता होगा। अगर तुम समझती हो कि मेरे सामने ऐसे ड्रामे करके तुम मुझसे बच जाओगी, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। मैं अपने बदले के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि तुम ही वही सीढ़ी हो जिस पर चढ़कर मैं तुम्हारे बाप से बदला ले सकता हूँ और अपना सालों पुराना हिसाब पूरा कर सकता हूँ। उसने अलिश्वा को अपनी तरफ खींचना शुरू किया, जबकि अलिश्वा बेबस ही दिखती रही थी। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि जुल्म सहने के बाद उसे अपनी जिंदगी में शौहर के भी जुल्मों का शिकार होना पड़ेगा। वो किस गुनाह का बदला दे रही होगी? जारून शाह ने उसे घसीटते हुए कमरे से निकाला था। रास्ते में कई गलियारों और मोड़ों के बीच से गुजरता रहा और अलिश्वा उसका सामना नहीं कर पा रही थी। वो लगभग भागते हुए उसके साथ चल रही थी, मगर कहीं कहीं उसे रोक भी रहा था। आखिरकार वे एक बड़े हॉल में पहुंचे जहां काजी साहब और कई गवाह पहले से मौजूद थे। काजी ने जारून शाह के हाथ में पकड़ी अलिश्वा को देखा और उसके चेहरे पर दर्द झलकता पाया। काजी साहब ने जारून शाह को रोकने की कोशिश की थी, मगर जारून शाह ने उल्टा काजी को ही धमका दिया कि अगर निकाह नहीं करवाया गया तो वो किसी और काजी का इंतजाम कर लेगा और निकाह करवा लेगा। साथ ही उसे डराया धमकाया भी। जारून शाह ने कहा, अगर तुमने ये निकाह नहीं करवाया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये सुनकर काजी डर गया था और उसने अलिश्वा और जारून शाह का निकाह पढ़ा दिया था। अलिश्वा ने बार बार हाँ कहने से इनकार किया, मगर जारून शाह ने उसे घूर कर देखा और निगाहों से चेतावनी दी थी। अलिश्वा का पूरा वजूद ठंडा पड़ गया था और वो तुरंत हामी में सिर हिला गई थी। निकाह के बाद काजी और गवाह बाहर चले गए थे, जबकि अलिश्वा वहीं बैठी तड़पती रह गई थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिंदगी में ऐसा मोड़ भी आएगा। जब काजी और गवाह रवाना हो गए थे तो जारून शाह वापस आया, मगर अलिश्वा कहीं भी नजर नहीं आई थी।
वो तुरंत उसे ढूंढने लगा था और उसका अंदाज बिल्कुल सही निकला था। अलिशवा स्टडी रूम में एक अलमारी के पीछे छुपी हुई थी। जारून शाह के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान फैल गई थी। वो अलिशवा को आवाजें देता हुआ अचानक उसके सिर पर जा पहुंचा था और झटके से उसे अपनी ओर खींच लिया था। तुम यहाँ बैठकर मुझसे छिप नहीं सकती। निकाह की बहुत बहुत बधाई हो। जारून शाह ने अलिशवा के माथे पर अपने होंठ रख दिए थे। अलिशवा का पूरा वजूद कांप उठा था। वो पहले उसके लिए एक अजनबी था, मगर अब उसका शौहर था। दिल से वो इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पा रही थी, मगर काजी साहब के 3 बार पूछने पर मजबूर हो गई थी। अलिशवा ने खुद ही अपने सारे जज्बात, सारे हक जारून शाह के नाम कर दिए थे। अब वो मुकर नहीं सकती थी। उसे हर हाल में जारून शाह के साथ ये रिश्ता निभाना था। इसलिए उसने खुद को हालात की धार पर छोड़ दिया था। मगर वो नहीं जानती थी कि उसकी असली मुश्किलें तो अब शुरू हुई हैं। जिंदगी उसे अभी ऐसे दिन दिखाने वाली है जिसकी उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। उस वक्त वो जारून शाह की बाहों के घेरे में खड़ी उसी से छिपने की कोशिश कर रही थी, मगर ऐसा कब तक संभव था। जारून शाह उसे अपने अस्तित्व में बुरी तरह से समेट गया था। उसके स्पर्श में केवल शक्ति और जुनून था, कहीं भी प्यार की झलक तक नहीं थी। अलिशवा ये सब महसूस कर रही थी, मगर उसके होठों पर गहरी चुप्पी थी। वो तो इसी बात पर खुदा का शुक्र कर रही थी कि कम से कम जारून शाह ने उसके साथ निकाह जैसा रिश्ता तो जोड़ लिया है, वरना जो शख्स उसे अगवा कर कर यहाँ तक ला सकता था, उसके लिए बिना रिश्ते से उसे छूना कोई बड़ी बात नहीं थी। अलिशवा जारून शाह की पकड़ में थी और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हर धड़कन उसके सीने में एक अजीब सा सुकून और डर पैदा कर रही थी। जारून शाह के स्पर्श का जुनून और करीब होने का एहसास उसे कांपने पर मजबूर कर गया था। उसकी आंखें जारून शाह के चेहरे से हट नहीं रही थीं। वो उसके जज्बात पढ़ना चाहती थी, मगर उसकी आंखों में छिपी नफरत और गहराई दोनों उसे अपनी पकड़ में जकड़ रहे थे। उसके हाथ उसके चारों ओर लिपटे हुए थे और अलिशवा का शरीर उसकी गर्मी से गर्म हो रहा था। जारून शाह ने उसे इतना करीब खींच लिया था कि अलिशवा उसकी सांसों की गर्मी महसूस कर रही थी। उसके हाथ उसकी कमर पर सरक रहे थे और वो चाहती थी कि ये पल रुक जाए। वो उसकी हर हरकत को दिल में बसा लेना चाहती थी। जारून शाह के होठ उसके गाल के पास थे। अलिशवा ने पलकें बंद कर ली थी और महसूस किया कि उसकी धड़कनें जारून शाह की हर सांस के साथ धड़क रही हैं। वो पल ऐसा था जैसे समय ठहर गया हो। अलिशवा के हाथ जारून शाह के सीने से लिपटे हुए थे और उसकी उंगलियां उसके हाथों पर मजबूती से जमी हुई थीं। जारून शाह ने उसके बाल कान के पीछे किए और अपनी बाहों में मजबूती से थाम लिया था। अलिशवा के दिल में डर और गहराई एक साथ घूर रहे थे। वो चाहती थी कि जारून शाह उसे कभी न छोड़े, लेकिन दिल जानता था कि ये पल सिर्फ कुछ ही पलों का मेहमान है। जारून शाह की नजरें उसके चेहरे पर जमी हुई थीं, जैसे वो उसके हर एहसास को अपने दिल में महफूज कर रहा हो। अलिशवा ने महसूस किया कि जारून शाह उसके और भी करीब आ रहा है। उसके हाथ उसके वजूद के हर हिस्से को छू रहे थे। अलिशवा के दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं और उसके वजूद में सनसनी सी दौड़ गई थी। वो चाहती थी कि जारून शाह उसे अपनी बाहों में और करीब ले आए। जारून शाह ने उसके गाल पर हल्का सा स्पर्श किया और उसके बालों में अपना चेहरा छुपा लिया था। अलीशा के दिल में एक अजीब सी खींच और डर पैदा हो गया था। वो चाहती थी कि ये पल कभी खत्म ना हो। अलिशा के सीने से लिपटे हुए जारून शाह ने उसे इतना करीब कर लिया था कि दोनों के बीच की कोई दूरी ना रही थी। अलिशा का वजूद उसकी धड़कन में हिल रहा था और उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि वो उसे अपनी धड़कन में महसूस कर सकती थी। जारून शाह के स्पर्श में जबरदस्ती के साथ साथ एक अजीब सा सुकून भी था, जैसे वो उसे दुनिया की हर तकलीफ से बचाना चाह रहा हो। अलिशा ने दिल में महसूस किया कि इस पल के बाद वो हमेशा उसके दिल में रहेगा। अलिशा जारून शाह के और भी करीब होने के लिए बेताब थी। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून पैदा हो रहा था। जारून शाह के हाथ उसकी कमर पर सरक रहे थे और वो महसूस कर रही थी कि उसके हर स्पर्श में प्यार और जुनून दोनों मौजूद हैं।
जारून शाह ने उसे इतना करीब थाम लिया था कि अलिशवा के सीने से उसके सीने की हर धड़कन महसूस हो रही थी। वो चाहती थी कि ये पल रुके, मगर अचानक जारून शाह ने उसे एक कदम दूर धकेल दिया था। अलिशवा हैरान रह गई थी और उसके दिल में एक खालीपन पैदा हो गया था। वो जारून शाह के जाने की उम्मीद नहीं कर रही थी। उसकी नजरें दरवाजे की ओर जमी थी, मगर जारून शाह वहां से बाहर जा चुका था। अलिशवा ने खुद को संभाला और दिल में महसूस किया कि इस पल के बाद उसका दिल जारून शाह के लिए और भी तड़प रहा है। वो चाहती थी कि वो वापस आए और उसे फिर से करीब ले आए। अलिशवा कमरे में अकेली खड़ी रह गई थी। बारिश और हवा की आवाजें उसके कानों में आ रही थी, मगर उसके दिल में सिर्फ जारून शाह की याद उमड़ रही थी। वो जानती थी कि इस पल के बाद उसके दिल में जारून शाह के लिए प्यार और जुनून और भी बढ़ गया है। उसने अपने हाथ सीने पर रखे और दिल में महसूस किया कि जारून शाह अपनी पूरी गहराई के साथ उसके दिल में समा गया है। उसे लगा कि जारून शाह पलट कर आएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। जाने वाला जा चुका था, वो लौट कर आने वाला नहीं था। और अलिशवा वहीं बैठी रह गई थी। उसके जज्बात अजीब हो रहे थे। जारून शाह को उसके करीब नहीं जाना चाहिए था। अगर उसे ऐसे ही छोड़कर जाना था, तो उसके दिल में एक अजीब सा सिकवा पैदा हुआ था। अलिशवा ने खिड़की की ओर कदम बढ़ाया। बाहर बारिश की बूंदें शीशे पर फिसल रही थीं, मगर उसके दिल में सिर्फ जारून शाह की नज़दीकी की याद थी। वो जानती थी कि इस पल के बाद उसके दिल में जारून शाह के लिए प्यार और जुनून बढ़ गया है। अलिशवा ने अपनी पलकें बंद की और दिल में महसूस किया कि जारून शाह के जाने के बाद भी उसका दिल उसी के लिए धड़क रहा है। अलिशवा कमरे के किनारे पर बैठ गई थी और अपनी सांसें काबू करने की कोशिश की थी। उसके दिल में जारून शाह के जाने के बाद भी प्यार और जुनून की गहराई मौजूद थी। अपने जज्बातों को वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। जारून शाह उसके लिए बिल्कुल अजनबी था, जिसने 2 दिन पहले ही उसे अगवा करके अपने पास लाया था और फिर 2 दिन बाद अचानक ही उसके पास आया था। इन 2 दिनों में वो भूखी प्यासी कमरे में पड़ी रही थी। किसी ने भी उसकी खबर नहीं ली थी, यहाँ तक किसी नौकरानी ने भी आकर नहीं पूछा था। आज तीसरे दिन अचानक जारून शाह आया और उसे अपने करीब कर लिया था। और फिर न जाने उसके दिल में क्या समा गया था कि उसने अलिशवा के साथ निकाह भी कर लिया। अलिशवा तो अचानक हुए निकाह के झटके से ही संभल नहीं पा रही थी, इसीलिए वो इस कमरे में आकर किताबों की अलमारी में छिप गई थी। न जाने उसे क्या जारून शाह की मौजूदगी से डर महसूस हुआ था, मगर जारून शाह ने उसे ढूंढ ही लिया था। और फिर कुछ देर उसे अपने करीब रखने के बाद वो कमरे से निकल गया था। हालांकि नज़दीकी के पलों में अलिशवा ने साफ महसूस किया था कि जारून शाह का दिल भी उसी के साथ धड़क रहा है। इस आदमी ने नरमी और प्यार से छुआ था, गुस्सा और जज्बाती करने की कोशिश की थी, मगर कुछ भी काम नहीं आया था। अलिशवा अपनी आंखों में उसके लिए चाहते देख सकती थी। उसने कभी किसी के चेहरे पर अपने लिए इतनी मिठास नहीं देखी थी, जितनी जारून शाह के चेहरे पर नजर आई थी। जारून शाह भी तो उसका मसीहा बन चुका था, उसका शौहर था। निकाह जैसे भी हालात में हुआ था, मगर अब उसके लिए वो उसका सब कुछ बन चुका था। कुछ पल लगे और अलिशवा भी जारून शाह की नज़दीकी में बुरी तरह बहक गई थी, मगर जारून शाह का दूर चले जाना उसके सपनों को चकनाचूर कर गया था। उसके दिल में दुख हुआ था, मगर किसी न किसी तरह उसने खुद को संभाल लिया था। दिन बीतने लगे। अलिशवा अपने कमरे में रहती, न कोई नौकरानी आकर उसे खाना दे जाती। जारून शाह ने उसके लिए कुछ कपड़े और जरूरी सामान भेज दिया था, मगर उसके बाद वो अलिशवा के सामने नहीं आया था। अलिशवा को 1 हफ्ता हो गया था जारून शाह के घर में मौजूद होते हुए, मगर वो कभी भी कमरे से बाहर नहीं निकली थी। अब वो कमरे में बैठी बैठी बोर होने लगी थी। वो हमेशा उछल कूद मस्ती में रहने वाली लड़की थी। उसे घर के काम करते रहना अच्छा लगता था। वो कमरे से बाहर निकली और हवेली के गलियारों से मुड़ते मुड़ाते वो पीछे की तरफ के बगीचे में पहुंच गई थी। हवेली के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था। यह हवेली बहुत ही बड़ी थी, मगर इसमें अजीब तरह के रास्ते बनाए हुए थे। पीछे का लॉन सच में खूबसूरत था। अलिशवा को ये लॉन फूल पौधे रंग खुशबू और तितलियों के लोए बहुत भाता था। घर में तो इतनी फुर्सत ही नहीं थी
कि कुछ पल लॉन में बिता सके और ना ही बाबा उसे लॉन में जाने की इजाज़त देते थे। मगर यहाँ उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। बचपन तो घर में ही बीतता था। लॉन की हालत थोड़ी खराब हो रही थी। उसने दुपट्टा अपनी कमर के चारों ओर बांधा और लॉन की सफाई में लग गई थी। घर में काम करने की उसको आदत थी। किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि अलिशा यहाँ लॉन की सफाई में लगी हुई है। जारून शाह पिछले एक हफ्ते से बिजनेस टूर पर था और आज ही घर वापस आया था। अलिशा को पूरे घर में खोजने के बाद भी नहीं पाया तो उसे परेशानी होने लगी। उसे लगा था कि अलिशा कहीं नहीं जाएगी। उसने अपने स्पर्श की ताकत से अलिशा को अपने साथ बांध लिया है, मगर ये उसका वहम था। वो जा चुकी थी। वो नौकरों पर भड़कने लगा था जिन पर कयामत टूट पड़ी थी, मगर अलिशा को कोई खबर नहीं थी। वो अब भी अपने काम में मशरूफ थी। उसने सारे झाड़ झंकार साफ किए थे, लॉन की तैयारी की, मिट्टी को नर्म किया था, पौधों की मिट्टी को पानी दिया था। अलिशा की अपनी सूरत काफी खराब हो चुकी थी। कपड़ों पर सारी मिट्टी लगी हुई थी। पसीने की वजह से बाल गर्दन से चिपक गए थे। मौसम ठंडा था, गर्मी ज्यादा नहीं थी, मगर लगातार काम करने की वजह से उसे काफी पसीना आया हुआ था। दोपहर तक वो अच्छे तरीके से लॉन की सफाई कर चुकी थी और फिर एक तरफ कूड़ा के ढेर लगाने के बाद वो माली बाबा के क्वार्टर की ओर चली गई थी ताकि उनसे कोई टोकरी ले सके और कूड़ा उसमें डाल सके। मगर माली बाबा अपने क्वार्टर में नहीं थे। वो हवेली के अंदरूनी हिस्सों की ओर बढ़ी ताकि किसी नौकर से इस बारे में मदद ले सके। उसने अब तक किसी नौकर से कोई बात नहीं की थी। बस नौकरानी खाना रख कर चली जाती। न वो अलिशा को बुलाती, न ही अलिशा उससे कोई बात करती थी। अब अलिशा हमेशा कमरे में बंद तो नहीं रह सकती थी। ऐसे ही उसने काम करने का सोचा और फिर शुरू भी कर दिया था। मगर जैसे ही वो हॉल के कमरे में दाखिल हुई, वहां सभी नौकर सिर झुकाए खड़े थे, जबकि गुस्से की सूरत में बने जारून शाह उन पर गरज रहे थे। साथ ही मोबाइल पर बार बार कोई नंबर डायल कर रहे थे और बार बार जानकारी लेने की कोशिश कर रहे थे। वो चुपचाप आगे की तरफ बढ़ी। उसने जारून शाह से बात न करने का पूरा फैसला कर लिया था। सुनिए, क्या मुझे कोई टोकरी मिल सकती है? मैंने लॉन में इकट्ठा किया हुआ कूड़ा डालना है। कोई बड़ी सी टोकरी हो, आप प्लीज जरा दे दें। उसने एक बुजुर्ग महिला नौकर से कहा और बड़े प्यार से। आप यहाँ? उसकी आवाज पर सभी नौकर ने गर्दन मोड़कर अलिशा की तरफ देखा था। वो कितने आराम से खड़ी हुई थी। उसका हुलिया बहुत ही खराब था, जिस वजह से उन्हें झटका लगा था। वो कितने इत्मीनान से खड़ी थी। सभी नौकरों ने दांत कचकचाए थे। वे तो उसके बारे में सोच सोच कर बेफिक्र हो गए थे कि न कोई शोर करती है न कोई विरोध करती है। खाना दे दो तो चुपचाप खा लेती है और कमरे में रह जाती है। मगर आज उसने उन्हें अच्छे तरीके से अपमानित कर दिया था। अब वे कभी भी उसके लिए लापरवाह होने के बारे में सोचने वाले नहीं थे। जैसे ही जारूनशह की नज़र उस पर पड़ी, उसका खून खौल उठा था। तुम यहाँ पर थी? तुम्हें खबर भी है? पूरे घर में तुम्हें ढूंढता रहा हूँ। कहाँ कहाँ मैंने कॉल नहीं की। अब कहाँ से आ रही हो? जारूनशाह ने बिना रुके उसकी परवाह किए उसके दोनों हाथ सख्ती से थामते हुए पूछा था। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि अलिशा को उसकी उंगलियां अपने कंधे में उतरती हुई महसूस हुई थी। नौकरों ने जब जारून शाह को और भी खराब तेवरों के साथ देखा था तो सभी वहां से खिसक गए थे। कमरे में वहां दोनों अकेले रह गए थे। अलिशा इत्मीनान भरे अंदाज में जारून शाह की तरफ देख रही थी। उसका खामोश अंदाज जारून शाह को और गुस्सा दिला रहा था। उसके तेवर बिगड़ गए थे। उसने अलिशा को झकझोर दिया था। अलिशा के मुंह से एक कहा निकली और आंखों से आंसू बहने लगे थे। बताओ, जवाब क्यों नहीं देती? कहाँ थी तुम? अब तक किसके पास गई थी? किसके मिलकर आ रही हो? मुझे सच बताओ, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। उस समय वो आपे से बाहर हो रहा था। उसकी दहाड़ से घर की दीवारें हिल रही थीं। वही अलिशा ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे उसका दिमाग खराब हो गया हो, और फिर धीरे से अपने कंधों से उसके हाथ हटा दिए थे। मिस्टर जारून साहब, मैं कहीं नहीं गई थी, पीछे लॉन में ही थी। वहां की सफाई कर रही थी, सबूत वहीं मौजूद है, जाकर देख लें। अलिशा ने ठहरे हुए लहजे में कहा था। जारून शाह के चेहरे के भाव कुछ नर्म पड़े थे और उसने अलिशा की तरफ देखा था। मगर तुमने लॉन की सफाई क्यों की?
घर में हर काम के लिए अलग नौकर रखा गया है। ये सब काम वही करते हैं, तुम्हें घर के काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठहरे लहजे में कहा गया था और स्टेडिंग रूम की तरफ चला गया था, जबकि अलिशवा की बात ने उसके कदम रोक दिए थे। तो फिर मैं आपके घर में किस लिए लाई गई हूँ? अगर मुझे काम भी नहीं करना और आपने भी कई दिनों तक मेरी खबर नहीं ली, तो मुझे बताइए, कमरे की दीवारों देखने के लिए तो नहीं बनाई गई? या फिर आप मुझे मानसिक रूप से परेशान करने के लिए यहाँ लाए हैं? क्या बकवास कर रही हो? मैंने तो तुम्हें कोई काम करने के लिए नहीं कहा था। मैं कौन सा तुम पर जुल्म कर रहा हूँ कि तुम इस तरह की फालतू बातें कर रही हो? जारून शाह ने नाराजगी से कहा। आपने मुझे अगवा किया, बिना मेरी ख्वाहिश से मेरे साथ निकाह किया और फिर बिना मुझसे पूछे मेरे करीब भी आए, मगर वहाँ भी अपनी मर्जी चलाई और फिर घर से चले गए। न जाने कितने दिन आपने पलट कर मेरी खबर नहीं ली। मैं नहीं जानती आप मुझसे रिश्ता क्यों जोड़ा या मुझे अगवा क्यों किया, मगर मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि आपने मुझसे निकाह किया है और अब मैं आपकी बीवी हूँ। भले ही निकाह जैसे भी हालात में हुआ हो, मगर इस रिश्ते के कुछ हक हैं जिन्हें आपको पूरा करना चाहिए और आपने शौहर होने के अधिकार निभाने चाहिए। जिस तरह मैं आपकी बीवी होते हुए भी आपके घर को छोड़कर नहीं गई। मुझे हजारों मौके मिले जब मैं इस घर से भाग सकती थी, मगर मैं जानती हूँ कि आपके साथ निकाह का रिश्ता जुड़ा है, इसलिए मैं इस घर से नहीं गई, क्योंकि मैं हमारे रिश्ते के बारे में आपसे एक आखिरी बार इस सब के बारे में बात करना चाहती थी। अब आप मुझे बताइए कि मैं इस घर में क्यों हूँ? क्यों आपने मुझे अगवा किया और ज़बरदस्ती मेरे साथ निकाह क्यों किया? अलिशवा जब बोलने लगी तो बोलती ही चली गई थी। उसकी बातें सुनकर जारून शाह हैरान रह गया था। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि जिस लड़की को अगवा कर वो अपने घर ले आया है, उससे ज़बरदस्ती निकाह भी कर लेगा। सिर्फ निकाह ही नहीं, बल्कि अपने दिल में उसके लिए प्यार भरे जज्बात भी महसूस करेगा और उसे घर में न पाकर इतना परेशान हो जाएगा। उसकी बीवी जब उसके सामने खड़े होकर शादी की वजह पूछेगी, सवाल करेगी, तो उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। उसने ये सब करते हुए नहीं सोचा था, मगर अब उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो कुछ देर खड़ा अलिशा की तरफ घूरता रहा, जबकि अलिशा वहीं पड़े हुए सोफे पर बैठ गई थी। उसके कपड़े अभी भी मिट्टी से भरे हुए थे, मगर उसने परवाह नहीं की और दोनों हाथों से चेहरा छुपाकर रोने लगी थी। इतने दिन से जिस दर्द से वो गुजर रही थी, उसे ये पता था न भविष्य का पता है न ही वर्तमान का। तकलीफ से उसका बुरा हाल था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, कहाँ जाए। उसकी जिंदगी एक ऐसे दोराहे पर आकर खड़ी हो गई थी जिसके आगे का उसको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। जारून शाह स्टैंडी रूम में बैठा था और सिर दोनों हाथों में थामे हुए था। वो सोच रहा था कि वो अलिशबा पर जुल्म क्यों नहीं कर पा रहा, उसे तकलीफ क्यों नहीं दे पा रहा। उसे अपना बदला याद रखना था और अपने सबसे बड़े दुश्मन की बेटी से हर जुल्म और तकलीफ का हिसाब लेना था। अपने दुश्मन को वही चोट पहुंचाना जहां वो तकलीफ से कराह उठे और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाए। मगर वो अलिशबा को कोई चोट नहीं पहुंचा पा रहा था। अपनी इस बेबसी पर उसे गहरा गुस्सा आया था। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि जिंदगी के किसी मोड़ पर आकर वो हार जाएगा, जबकि वो अपने बदले के बहुत करीब था। वो स्टैंडी रूम में बैठा बैठा जारून शाह ने अपना दिल कठोर कर लिया था, खुद को पत्थर बना लिया था। वो अब रिश्वा का सामना करने और उसके सारे सवालों के जवाब देने के लिए तैयार था। उसने ठान लिया था कि वो दिल के इशारे पर नहीं होगा और हर हाल में अपना बदला लेकर रहेगा, भले ही उसके लिए अपने ही दिल को मानना पड़े। वो मान चुका था कि अलिशवा की मासूमियत और खूबसूरती उसके दिल में घर कर चुकी है, मगर उसे ये पता नहीं था कि वो खूबसूरती और मासूमियत असल थी या सिर्फ दिखावा। बहरहाल जारून शाह के लिए उसका बदला सबसे ऊपर था और बदला ही उसके जीने का मकसद बन चुका था। जारून शाह को आज भी वो दिन याद था जब वो बड़ी चाह से स्कूल जाया करता था। उसकी उम्र 12 साल थी और वो 8वीं कक्षा का छात्र था। वो बेहद होशियार और काबिल स्टूडेंट था। 8वीं कक्षा के इम्तिहान चल रहे थे और वो शहर के सबसे बड़े स्कूल में दाखिला पाना चाहता था। सबसे बड़े स्कूल में दाखिले लेने की शर्त यही थी कि तुम पास होने पर अच्छे ग्रेड से हो और शैक्षिक रिकॉर्ड बिल्कुल साफ सुथरा शानदार हो। उसने अब तक कड़ी मेहनत की थी और उसका शैक्षिक रिकॉर्ड भी शानदार था।
आखिरी पेपर चल रहा था और सारे पेपर अच्छे हुए थे। परीक्षा हॉल में सभी स्टूडेंट अपने अपने पेपर सॉल्व करने में मशरूफ थे। पेपर मुश्किल निकला था और सबके चेहरों पर परेशानी झलक रही थी। मगर जारून शाह बेफिक्र था क्योंकि उसकी तैयारी बहुत अच्छी थी और उसे पेपर में मौजूद लगभग सारे ही सवाल आते थे। वो अपना पेपर हल करने में मशरूफ था कि अचानक कक्षा में हलचल मची और सुपरवाइजर दौड़ते हुए उसकी तरफ आए थे। नीचे झुककर उन्होंने एक चिट उठाई, मगर उसे परेशानी नहीं थी कि वो चिट किसकी है। सुपरवाइजर ने वो चिट खोल कर देखा तो उसमें नकल लिखी हुई थी। उन्होंने जारून शाह को बाजू से पकड़ कर उठा दिया था और सख्त लहजे में कहा, ये क्या है? मेरी क्लास में बैठकर नकल करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? अगर साल भर पढ़ना नहीं आता तो इन दिनों में परीक्षा देने मत आना। इस तरह नकल करके तुम मेहनत करने वाले बच्चों का हक मारते हो। सुपरवाइजर उस पर गरज रहे थे, जबकि जारून शाह कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। सर, मैंने क्या किया है? मैं तो मेहनत करता हूँ और आज भी मेरी तैयारी बहुत अच्छी है। मुझे पेपर में सभी सवाल आते हैं, उसने धीमे लहजे में कहा। उसका चेहरा खुशी से भरा था। वो सर को बताना चाहता था कि उसे बाकी बच्चों की तरह पेपर में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, मगर सुपरवाइजर ने उसकी कोई नहीं सुनी। कहा, बाकी किसी बच्चे ने ऐसे पेपर हल नहीं किए जैसे तुमने किए हैं। जरूर तुम्हारे पास और भी चिट्टे होंगे। सुपरवाइजर ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और उसकी तलाशी लेने लगे थे। पूरा क्लास उस पर हंसने लगा था और वो बेकार अपनी तलाशी दे रहा था। बिना गुनाह साबित हुए भी उसे मुजरिम बना दिया गया था। क्लास के दूसरे बच्चों ने भी उसकी गवाही देने की कोशिश की थी, मगर कठोर स्वभाव वाले सुपरवाइजर ने किसी की भी न सुनी थी। जारून शाह का वो पेपर छीन लिया गया था और उसका साल भी बर्बाद कर दिया गया था। उसने अगले साल फिर से पेपर दिए और हाई रैंक हासिल की थी, लेकिन शहर के सबसे बड़े स्कूल में उसका दाखिला नहीं हो सका था क्योंकि उस पर नकल करने का इल्ज़ाम लगा दिया गया था। इस बात ने उसके दिल पर गहरा असर छोड़ा था। जारून शाह के मन में बचपन की कड़वी यादें हमेशा एक तीर की तरह उसके दिल को घायल करती रही थी। वो काम जो उसने कभी किया ही नहीं था, उसे जिंदगी भर पर दाग लगाकर चिपका दिया गया था। वही इल्जाम उसे उसके सपने छीन गया था। उसके बाद से उसका दिल कठोर हो गया था। दुनिया को वो एक ऐसी जगह समझने लगा था जहाँ न किसी की सच्चाई की कद्र थी और न ही किसी की मेहनत का सम्मान। वो सबके सामने मजबूत और कठोर दिखता था, पर भीतर कहीं वो 12 साल का बच्चा अभी भी अपने साथ इंसाफ चाहता था। मगर उसे ये यकीन हो गया था कि इंसाफ जैसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है। इसी सोच के साथ उसने ठान लिया था कि वो अपनी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ बदला बनाएगा। बदला उसकी नसों में बहता रहा। बरसों के बाद वो ये जज्बा और गहरा होता चला गया था और जब अलिशा उसकी जिंदगी में आई तो उसके दिल में ये मानने से इनकार कर दिया था कि कोई मासूम लड़की हो सकती है। उसने सोचा कि दुश्मन की बेटी को तकलीफ देना ही उसके जख्मों का मरहम है, लेकिन वक्त के साथ उसे ये समझ आने लगा था कि अलिशा वाकई सबसे अलग है। वो ना तो चिल्लाती है, ना ही झगड़ा करती है और ना ही उसके सामने कोई नकली बहादुरी दिखाती है। उसकी चुप्पी में एक अजीब सी ताकत थी जो जारून शाह को उलझा देती थी। अलिशा को उसने इसलिए अगवा किया था क्योंकि वो उसी सुपरवाइजर की बेटी थी जिसने जारून शाह को पेपर नहीं देने दिया था, परीक्षा कक्ष में उस पर इल्जाम लगाया था और बाकी छात्रों के सामने उसकी तलाशी लेकर उसे खूब जिल्लत का एहसास कराया था। अब वो सुपरवाइजर से बदला लेना चाहता था, लेकिन नहीं जानता था कि अलिशा अपने घर में भी अत्याचार का शिकार रही है। वो सुपरवाइजर बेहद कठोर स्वभाव का था, जिसे बेटी की बजाय बेटा चाहिए था। वो पढ़ा लिखा था लेकिन जालिम और अधूरा इंसान था। अलिशा हमेशा उसके गुस्से का निशाना बनी रही थी। उसने तकलीफें सही थी और अब भी जारून शाह के घर आकर तकलीफें ही झेल रही थी। सुपरवाइजर दुनिया के सामने हमेशा अच्छा बनने का नाटक करता था और अलिशा के साथ बहुत अच्छे से मोहब्बत से जताया करता था, लेकिन हकीकत में सुपरवाइजर के दो रूप थे और उसके जालिम रूप से दुनिया को कोई एहसास नहीं था। और यही जारून शाह भी धोखा खा गया था। उसने अलिशा को सुपरवाइजर की लाडली और प्यारी बेटी समझकर अगवा किया था। अलिशा को अपने पास रखकर उसे दर्द देना चाहता था,
लेकिन जब उसके पास जाता, उसके प्यार में दिल हार बैठता और उसके जादू में पूरी तरह खो जाता। उसे समझ नहीं आता था कि वो खुद को अलिशा के जादू से कैसे महफूज रखे, और फिर ये सोचते हुए कि कहीं गुस्से में आकर कोई गलत कदम ना उठा ले और अलिशा के साथ कोई गुनाह न कर बैठे, उसने अलिशा के साथ निकाह कर लिया था। और अब बदले की आग उसके दिल में किसी कोने में जैसे शांत हो गई थी। जब भी जारून शाह उससे बातों बातों में दर्द देने की कोशिश करता, अलिशा सिर्फ अपनी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखती। वो आंखें ना तो नफरत से भरी होती, ना ही सवालों से। वो बस चुप रहती और यही चुप्पी जारून शाह के अंदर हलचल मचा देती। एक दिन जब जारून शाह देर रात कमरे में आया, तो अलिशा चुपचाप कोने में बैठी थी। बुझे हुए चिराग की तरह उसका वजूद कमरे में था, लेकिन न कोई आवाज न कोई हलचल। जारून शाह ने जानबूझकर सख्त लफ्ज कहे थे कि देखो, तुम्हारी हैसियत कुछ नहीं है, तुम बस मेरे बदले का एक हिस्सा हो। लेकिन वो जवाब देने के बजाय चुप रही थी। उसकी आंखें नम थीं, पर उसमें कोई फरियाद नहीं थी। जारून शाह ने महसूस किया कि वो जितना उसे तोड़ने की कोशिश करता है, अलिशा उतनी ही चुप होकर और मजबूत हो जाती है। एक बार वे खाने की मेज पर आमने सामने बैठे थे। जारून शाह ने खाना सामने रखा, लेकिन अलिशा ने कुछ भी नहीं खाया था। उसने बस सिर झुका लिया था। जारून शाह को लगा शायद वो बगावत करना चाहती हो या कोई नया खेल खेल रही है। उसने उस पर गुस्सा निकाला, लेकिन अलिशा ने बस इतना ही कहा, मुझे भूख नहीं, मेरा खाने का दिल नहीं कर रहा। उसने और कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपनी जगह से उठ गई थी। जारून शाह के लिए ये पहली बार था कि उसके दिल में एक चुभन सी महसूस हुई थी। उसने सोचा, ये लड़की कैसी है जो अपने दुखों को शब्दों में नहीं बयां करती बल्कि उसे सह लेती है। रात को जब वो अकेला अपने कमरे में बैठा था, तो जारून शाह ने खुद को अजीब हालत में पाया था। उसे वो पल याद आने लगा जब सुप्रेंट ने पूरी क्लास के सामने उसे झूठे इल्जाम में गुनहगार बना दिया था। उस वक्त भी वो अपनी सच्चाई बताना चाहता था, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। बिल्कुल इसी तरह आज अलिशा भी चुप थी। उसने अपनी बेबसी शब्दों में नहीं डाली थी, बल्कि चुपचाप अपने दिल पर सह रही थी। उस पल जारून शाह को पहली बार अलिशा में अपनी झलक नजर आई थी। उसने सोचा, शायद यही वजह है कि उसकी चुप्पी मेरे दिल में उतरती जा रही है। समय बीतता गया और जारून शाह के रवैये में अजनबी सी नरमी आने लगी थी। वो अब अलिशा से बातें करते हुए उतना कठोर नहीं रहता जितना शुरू में था। उसे एहसास होता जा रहा था कि ये लड़की किसी नफरत की हकदार नहीं है, लेकिन अपने दिल की इस नरमी को वो मानने के लिए तैयार नहीं था। एक दिन उसने अलिशा को लॉन में बैठा देखा। वो आकाश की ओर देख रही थी। हवा में उसके बाल हिल रहे थे और वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। जारून शाह ने पास जाकर कहा, तुम्हें यहाँ बैठने की इजाजत किसने दी? अलिशा ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा और बिना कुछ कहे फिर से नजरें आकाश पर डाल दी थी। जारून शाह के अंदर एक अजीब सी हलचल मच गई थी। वो चाहता था कि वो कुछ बोले, वो चाहता था कि वो अपनी चुप्पी तोड़ दे, लेकिन जब उसने कुछ नहीं कहा तो उसके दिल को एक अजीब सा सुकून भी मिला था। जारून शाह ने दिल ही दिल में मान लिया था कि अलिशा की चुप्पी उसके लिए एक आईना है। वो चुप्पी उसे वो सब याद दिला देती है जो वो सालों से भूलना चाहता था। वो अपनी तकलीफों को जोर जबरदस्ती छुपाता रहा, लेकिन अलिशा ने दुखों को छुपाने की बजाय चुपचाप सहने का रास्ता चुना था। यही रास्ता उसके दिल को अंदर तक चीरने लगा था। जारून शाह अब जब भी अलिशा को देखता, तो उसका दिल कहता कि ये लड़की मेरी दुश्मन नहीं, बल्कि वो मेरा अक्स है, जिसे मैं सालों पहले खो चुका हूँ। रात देर तक जब वो सब सो चुके थे, जारून शाह खिड़की के पास खड़ा था और अलिशा की चुप्पी के बारे में सोच रहा था। उसने खुद से सवाल करने की कोशिश की कि आखिर वो उसके बारे में इतना क्यों सोचने लगा है, लेकिन सवालों के जवाब देने की बजाय उसके दिल ने बस एक सच्चाई अपना ली थी कि अलिशा की चुप्पी अब उसके भीतर घर कर गई है। वो चाहे माने या न माने, लेकिन अब ये लड़की उसकी जिंदगी का वो हिस्सा बन चुकी है जिसे वो किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं कर सकता। जारून शाह की जिंदगी अलिशा की चुप्पी के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। वो जितना चाहे उसे एक कैदी समझे, उतनी ही उसकी चुप्पी उसे अपनी कैद में लेने लगी थी।
ये लड़की जिसे वो अपनी दुश्मन की बेटी समझकर लाया था, धीरे धीरे उसके जख्मों की मरहम बन रही थी। मगर वो अब भी इस सच्चाई को मानने से नाकाम था। उसके दिल और दिमाग में एक लगातार जंग चल रही थी। दिमाग कहता था कि ये लड़की उसकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ बदले का एक हिस्सा है, लेकिन दिल कहता था कि वो उसके दुखों की साथी है। एक शाम लॉन में बारिश होने लगी थी। बारिश की बूंदें धीरे धीरे जमीन को भिगो रही थी। अलिशवा कमरे में मौजूद थी, लेकिन खिड़की के पास खड़ी होकर बारिश को देखने लगी थी। उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी और सुकून एक साथ था। जारून शाह ने उसे देखा और कुछ पल यूं ही खड़ा देखता रहा था। वो चाहता तो उसे रोक सकता था कि बाहर ना जाओ, लेकिन उसके कदमों ने खुद ब खुद उसका साथ देना शुरू कर दिया था। अलिशवा धीरे धीरे लॉन में गई और बारिश की बूंदों को अपने हाथों पर महसूस करने लगी थी। उसने आंखें बंद कर ली, जैसे बरसों के दुख धोने की कोशिश कर रही हो। जारून शाह के लिए ये पल किसी जादू से कम नहीं था। वो बारिश को नहीं बल्कि अलिशवा को देख रहा था। पहली बार उसके दिल में पहली बार ये ख्वाहिश हुई कि इस पल को संजो ले। उसने सोचा कि शायद इस लड़की की चुप्पी बारिश की तरह है, जो शोर नहीं मचाती लेकिन दिल तक उतर जाती है। वो चाहता था कि वो उसे पुकारे, लेकिन उसकी जुबान बंद थी। कुछ देर बाद अलिशवा ने पलट कर देखा। वो जान गई थी कि जारून शाह पास खड़ा है। वो कुछ नहीं बोली, बस वापस चलने लगी थी। मगर अचानक उसका पैर फिसल गया और वो लड़खड़ा गई थी। जारून शाह ने झपक कर उसे थाम लिया था। दोनों बारिश में भीग रहे थे। एक पल के लिए समय थम सा गया था। लिशवा के बाल उसके चेहरे से चिपके हुए थे और वो भीगी आंखों से जारून शाह को देख रही थी। जारून शाह ने पहली बार महसूस किया कि उसके भीतर कुछ टूट रहा है। वो शक्ति जो उसने बरसों से ओढ़ रखी थी, वो पल भर में बिखरती हुई महसूस हुई थी। उसने अलिशवा को सहारा दिया और धीरे से कहा कि कमरे में वापस चलो। अलिशवा ने कुछ नहीं कहा, बस उसके साथ चल दी थी। कमरे में पहुंचकर उसने अलिशवा को कुर्सी पर बैठाया और खुद जाकर तौलिया ले आया था। उसके हाथों में तौलिया कांप रहा था। वो चाहता था कि वो उसके भीगे बालों को खुद सुखा दे, लेकिन हिचकिचा गया था। अलिशवा ने तौलिया खुद थाम लिया, मगर उस पल जारून शाह की आंखों में वो जज्बात थे जो उसने कभी किसी के लिए महसूस नहीं किए थे। अलिशवा के होठ कांप रहे थे, ठंड से या फिर उस हालत से जो दोनों के बीच फैल गई थी। जारून शाह ने आग जला दी ताकि कमरे में गर्मी हो सके। वो खुद भी आग के पास आकर बैठ गया था। अलिशवा चुपचाप उसे देखती रही। उसकी आंखों में अब पहली बार जारून शाह ने सवाल महसूस किए थे, लेकिन वो सवाल शब्दों में नहीं थे, बल्कि चुप्पी में छुपे हुए थे। जारून शाह ने नजरें झुका ली, लेकिन दिल में मानने लगा कि वो लड़की जो उसके पास बैठी है, वो उसकी दुश्मन नहीं बल्कि शायद वही है जो बरसों के अंधेरे में उसके भीतर छिपी हुई रोशनी है। कुछ दिनों बाद जारून शाह ने अलिशवा को किताब पढ़ते देखा। वो किताबों के शब्दों पर झुकी हुई थी, मगर उसका ध्यान कहीं और था। जारून शाह ने करीब जाकर कहा कि पढ़ने का शौक है। अलिशवा ने हल्की सी मुस्कुराहट दी और कहा कि शौक तो नहीं है, बस शब्दों के साथ कुछ समय बिताने की आदत है। इस जुमले ने जारून शाह को अंदर तक छू लिया था। वो खुद भी जानता था कि वो जिंदगी के कठोर शब्दों के साथ समय बिताता आया है। उसने सोचा कि शायद इन दोनों के बीच दुखी वो रिश्ता है जो उन्हें करीब ले आया है। जारून शाह ने पहली बार खुद से सवाल किया कि अगर ये लड़की दुश्मन ना होती, तो क्या वो उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकता था। दिल ने जवाब दिया कि वो पहले ही हिस्सा बन चुकी है। उसे अब चाहे कितना भी इनकार करें, मगर सच यही है कि अलिशवा की चुप्पी उसके वजूद में उतर गई है। रात को जब सब सो गए थे तो जारून शाह छत पर जाकर बैठ गया था। आसमान पर बादल बिखरे हुए थे और हवा तेज चल रही थी। कुछ ही देर बाद अलिशवा भी छत पर आ गई थी। शायद उसे भी सुकून की तलाश थी। वो दोनों एक दूरी पर बैठ गए थे। अलिशवा ने आसमान को देखा और धीरे से कहा कि कभी कभी लगता है कि इंसान जितना सीखता है, उतना ही अंदर से टूटता है, और जो चुप रहता है, वो अंदर से और ज्यादा मजबूत हो जाता है। जारून शाह ने पहली बार उसके शब्दों को दिल से सुना था। उसे लगा ये लफ्ज अलिशवा नहीं कह रही, बल्कि उसके अपने दिल की आवाज है। दोनों देर तक खामोश बैठे रहे, हवा के शोर और दिल की
धड़कनों के सिवा कुछ न था। जारो शाह ने दिल ही दिल में सोचा कि शायद ये लड़की मेरी कैदी नहीं, बल्कि मेरी राहत है। वो पल उसके लिए फैसला लेने में मददगार साबित हुआ था। अलिशवा अब उसकी जिंदगी में अजनबी नहीं रही थी। वो उसकी जिंदगी का वो हिस्सा बन चुकी थी जो उसे बरसों से कमजोर करता रहा था और अब धीरे धीरे उसे मजबूत बना रहा था। जारो शाह चाहता था कि वो उसके करीब हो जाए, मगर कदम रोक लिए थे। वो जानता था कि अलिशवा को समय चाहिए, लेकिन दिल में एक बात तय कर चुका था कि अब ये चुप्पी दोनों के करीब ले आई है। वो चुप्पी जो कभी उनके लिए दर्द थी, अब उसके दिल का सुकून बन गई थी। अलिशवा को अपने बाबा से मिले कई हफ्ते बीत गए थे, लेकिन जारून शाह के दिल में कहीं ये ख्याल बाकी था कि अलिशवा को उसके अपने घर वालों से मिलना चाहिए। एक दिन उसने फैसला किया कि वो उसे खुद लेकर जाएगा मिलवाने के लिए। अलिशवा ने मना नहीं किया, वो बस चुपचाप से जारूशाह के साथ चल दी थी। जब दोनों सुप्रींट के घर के दरवाजे पर पहुंचे तो अलिशवा के कदम खुद ब खुद थरथराने लगे थे। दिल में कई पुरानी यादें ताज़ा हो गई थीं। वे पल जब उसके बाबा ने उसे डांट डपट कर सबके सामने जलील किया था। वो दर्द जब उसके भाइयों को प्यार मिला और उसे हमेशा किनारे कर दिया गया था। दरवाज़ा खुला तो सुप्रीत सामने खड़ा था। अलिशवा की आंखों में पल भर के लिए उम्मीद चमकी, मगर अगले ही पल वो बुझ गई थी जब बाबा ने ठंडे और अजनबी लहजे में कहा, तुम मेरे घर में क्यों आई हो? मेरे लिए तुम मर चुकी हो। मुझे ऐसी बेटी की जरूरत नहीं जो शर्मिंदगी से सिर झुकाने पर मजबूर कर दे। जाओ और कभी वापस मत आना। अलिशवा की आंखों के कोने कपकपा उठे थे, लेकिन उसने एक लफ्ज भी नहीं कहा था। वो खामोश सी खड़ी रही। सुप्रींट ने उसके करीब आना भी बर्दाश्त नहीं किया था। उसने दरवाजा जोर से बंद कर दिया और अलिशवा को ऐसा लगा जैसे उसके वजूद पर एक और चोट लग गई हो। जारून शाह को सारा नजारा देख रहा था, अचानक पत्थर सा हो गया था। उसने अलिशवा के चेहरे पर वही दर्द देखा जो सालों पहले उसने खुद सहा था। दिल में तूफान उठा, लेकिन इस बार ये तूफान बदले का नहीं, बल्कि दर्द का था। जारून शाह ने धीरे से अलिशवा का हाथ थाम लिया। वो हाथ कांप रहा था, लेकिन जारून शाह ने मजबूती से पकड़ लिया। वो उसे साथ लेकर अपने घर आया था। अलिशवा के कमरे में उसे बिठा दिया और खुद भी कुर्सी खींचकर करीब बैठ गया था। कुछ देर वे दोनों चुप रहे। फिर जारून शाह ने पहली बार नरमी से कहा, अलिशवा मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें दुश्मन समझकर तुम्हारे साथ गलत किया, तुम्हें अपना गुस्सा निकालने का जरिया बनाया। लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया है कि तुम दुश्मन की बेटी नहीं, बल्कि एक ऐसे बेमोल आत्मा हो जिसे दुख तो तुम सहती रही हो, वही दुख मैंने कभी झेला था। अब दोनों एक दूसरे की परछाई हैं। अलिशवा की आंखों से आंसू टपकने लगे थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जारून शाह ने हाथ बढ़ाकर उन आंसुओं को थामने की कोशिश की। उसकी उंगलियां अलिशवा के गाल को छू गई थी, तो अलिशवा ने चौंक कर उसे देखा था। उसकी नजर खाली नहीं थी, उसमें दर्द भी था और एक अनकही दुआ भी थी। जारून शाह ने धीमे लहजे में कहा, अब तुम अकेली नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे दुनिया तुम्हें ठुकराए, लेकिन मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। अलिशवा ने हिचकियां रोकने की कोशिश की थी, लेकिन जारून शाह के शब्दों ने उसके भीतर बने सारे बांध तोड़ दिए थे। उसने धीरे से झुककर उसके कंधे पर सिर रख दिया था। जारून शाह के दिल में एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ था। उसने पहली बार किसी के दर्द को अपने करीब पाया और ये एहसास उसे बेहद कीमती लगा था। वो पल दोनों के लिए अपनी गलती को मानने का था। जारून शाह ने धड़कते दिल के साथ अलिशवा के बालों को हल्के से छुआ था। वो स्पर्श अलिशवा को किसी अपने की तरह लगा था। सालों के तूफानों के बाद जैसे किसी को सहारा मिल गया हो। अलिशा ने आंखें बंद कर ली। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी चुप्पी में एक विश्वास छिपा हुआ था। एक यकीन था, ऐसा विश्वास जो जारून शाह के दिल की कठोरता को धीरे धीरे पिघला रहा था। रात गहरी हो चुकी थी, कमरे में हल्की रोशनी जल रही थी। अलिशा अब भी उसके कंधे से लगी हुई थी और जारून शाह ने दिल ही दिल में वादा किया था कि अब वो कभी उसे दुख नहीं देगा। वो जान चुका था कि अलिशा का वजूद उसके जख्मों का मरहम है। वो चुप्पी जो कभी उसे उलझाती थी, आज उसके दिल का सुकून में बदल चुकी है। जारून शाह ने दिल ही दिल में कहा कि ये लड़की मेरी कमजोरी नहीं, मेरा सहारा है। कुछ पल दोनों यूं ही बैठे रहे।
अलिशा ने आखिरकार सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी रोशनी झलक रही थी। वो रोशनी जो कभी किसी के अपने पर पैदा होती है। जारूशाह ने पहली बार मुस्कुरा कर कहा, तुम अब मेरी दुनिया हो अलिशा। और ये पल वो था जब अलिशा के दिल ने पहली बार मान लिया था कि शायद उसकी जिंदगी में अंधेरों के बाद रोशनी ने कदम रख लिया है।